हे गाइस, देखिए ये हमारा अब पांचवा ट्यूटोरियल है। पिछले ट्यूटोरियल में हमने कंडीशन के बारे में देखा। इस ट्यूटोरियल में हम फंक्शन डिफाइनिंग के बारे में देखेंगे। तो मैंने अपना विजुअल स्टूडियो सोर्स को उसके लिए ओपन कर लिया है। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम diff f कर दूंगा, डिफाइन फंक्शन डॉट पी वाई। तो मैंने diff डॉट पी वाई नाम की एक फाइल। तो मैं आपको सिंटैक्स बता दूंगा फंक्शन का सिंटैक्स ऑफ फंक्शन। तो मैं आपको सिंटैक्स बताऊंगा फंक्शन। तो फंक्शन को हम डिफ कीवर्ड यूज करते हैं। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम डिफ कीवर्ड यूज करते हैं। और उसके बाद हमारा फंक्शन का नेम होता है। यहाँ पे फंक्शन का नेम होता है और उसके बाद दो ब्रेसेस और उसके बाद सेमीकोलन। तो ये है फंक्शन का सिंटैक्स। और इसके अंदर हम हमारे प्रोग्राम लिखते हैं। तो मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया सिंटैक्स को। तो फंक्शन जैसे कि मैंने एक इनबिल्ट फंक्शन है। सब अगर प्रोग्राम में से दो नंबर्स की एडिशन करनी है, लेकिन उसे इनबिल्ट सम फंक्शन के बारे में नहीं पता है, इसलिए इनबिल्ट फंक्शन। और और मैं प्रिंट कर देता हूँ, तो अगर एक प्रोग्रामर है जिसे इनबिल्ट फंक्शन और सम के बारे में पता नहीं है, तो और उसे उसके प्रोग्राम में सम इस फंक्शन का मल्टीपल टाइम यूज करना है, तो क्या करेगा। तो देखिए मैं इसे रन करके दिखा देती कि हमें 20 की वैल्यू मिल गई। ये इनबिल्ट सम फंक्शन है जिसमें हम लिटरली दो वैल्यूज को स्टोर करते हैं एक लिस्ट के टाइप में। तो देखिए मैं यहाँ पे 40 कर देता हूँ और यहाँ पे 12 कर देता हूँ, इसे रन कर देता हूँ। तो देखिए 50 की वैल्यू मुझे मिल गई। तो मैं क्या कह रहा था, तो अगर एक प्रोग्रामर है उसे मल्टीपल टाइम्स सब फंक्शन यूज करना है, लेकिन उसे इनबिल्ट सब फंक्शन नहीं पता, तो क्या करेगा। तो मैं आपको बता दूँ, वो एक फंक्शन डिफाइन करेगा जिससे कि वो उसे मल्टीपल टाइम और यूज कर सकते हैं। फंक्शन डिफाइन के लिए हम क्या कीवर्ड यूज करते हैं, मैंने बताया डिफ कीवर्ड यूज करते हैं। और फंक्शन का एक ऐसा नाम देना चाहिए। इट इज गुड प्रैक्टिस कि आप एक मीनिंगफुल नेम दे। तो मैं इसे एड नेम ही दे देता हूँ। और देखिए इस तरह मैं फंक्शन को डिफाइन किया। तो मुझे ऐड फंक्शन में क्या करना है, तो मुझे दो वैल्यू लेनी है इसकी तरह और उनके एडिशन करने। तो मैं इसकी वैल्यू ए लूँगा और एक वैल्यू बी लूँगा मेरे फंक्शन में। तो फंक्शन में रिटर्न क्या कर देना चाहिए, रिटर्न कर देना चाहिए ए और प्लस बी मेरे फंक्शन में रिटर्न कर देना चाहिए। तो इस तरह से मैं अपना फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ। हम फंक्शन को क्या कॉल कैसे करते हैं, तो हम फंक्शन को डायरेक्टली ऐड इस तरह से कॉल करते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू देते हैं 10 एंड 12। तो ये क्या होगा, तो इसे रन करने के बाद हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, ये कोई एरर भी नहीं देगा और कोई आउटपुट भी नहीं मिलेगा। हमें देखिए हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। देखिए क्योंकि हमने इसे प्रिंट नहीं किया, इसमें सिर्फ हमें दो नंबर की एडिशन रिटर्न की। तो हमें इस ऐड को प्रिंट करना पड़ेगा। तो हम इसे ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट हम इसे बाइंड कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और इसे रन करने के बाद ये हमें वैल्यू देगा। देखिए और 22 वैल्यू इसने हमें दे दी है। और हम सब वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ऐड अगर वेरिएबल 55 और प्लस 45 और इस वेरिएबल में यहाँ पे अगर यूज करता प्रिंट करके प्रिंट एक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें हमें देखिए कुछ तो एरर हो गया है। तो एरर देखा आपने, तो देखिए इसने मुझे 100 वैल्यू यहाँ पे दे दी है। तो इस तरह से हम फंक्शन को पाइथन में डिफाइन करते हैं और इस फंक्शन को हम कितनी बार यूज कर सकते हैं। तो हम फंक्शन को कितनी बार यूज कर सकते हैं, जैसे कि y इक्वल टू मैंने फिर एक बार ऐड फंक्शन का कॉल किया और एक बार इसको मैंने दे दिया है 100
बढ़े दिए और ये प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट वाई कर देता हूँ। तो इसे प्रिंट करने के बाद आप देख सकते हैं, देखिए मुझे 200 ये प्रिंट हुआ है, 100 बाद में 200 प्रिंट हुआ। तो इस तरह से हम पाइथन में फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया पाइथन फंक्शन का यूज कैसे करते हैं इस ट्यूटोरियल में। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं, जिसका नाम होगा पेपर सीजर। तो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पेपर सीजर लेंगे। गेम वेरी इंटरेस्टिंग तो सही कमेंट देता हूँ। तो इस वीडियो के लिए इतना बस, थैंक यू गाइस।